हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 7th मैथ का जो चैप्टर है तीसरा सांख्यिकी। ठीक है, उसी में जो आपका अभ्यास दिया हुआ है 3B, क्योंकि 3A हमने ऑलरेडी बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 3B में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो 2 है, ठीक है, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कहता है समांतर माध्य बताइए। अब ये समांतर माध्य किस तरीके से बताते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक विद्यार्थी 40 पाया, एक 50 पाया, एक 68 पाया, एक 70 पाया और एक 72 पाया। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो ईजिली आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, तो पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हल। तो फॉर्मूला हमारा है कि समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि पदों का योग, जितने भी पदों हैं पदों का योग और बटे में पदों की संख्या कर देते हैं। पदों की संख्या ये हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए पदों का योग पद कौन है, तो पद ये है 1, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वाला इसको पद बोलते हैं। तो इन्हीं का योग कितना हो जाएगा, तो इसके लिए ये 40 योग मतलब जोड़, प्लस में 50, प्लस में 68, प्लस में 70, प्लस में 72, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पदों की संख्या कितने पद हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, तो यहाँ पर है ये 5। अब इसको जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए सिंपल, 2 और पीछे का एक एक अंक लेंगे। ठीक है, तो 2, फिर ये 8, 10 का यहाँ पर 0 कर लेंगे। ठीक है, 7, 7, 14, 6, 20, 5, 25 और ये 29 और यहाँ पर हमारे कितना आया था, 10 आया था। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और बटे में ये 5। ठीक है, 5 के 5, 5 6 के 30, तो कितना हो जाएगा, 6 बार में ये, तो 6 और ये वाला 0, 6 और ये वाला 0, तो समांतर माध्य यही 60 आ जाएगा। समांतर माध्य शॉर्टकट में लिखेंगे तो समांतर माध्य 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा में कैसे करेंगे, कह रहा है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, ये पूरा इतना है। ठीक है, ये टोटल 15 होगा, तो 15 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो समांतर माध्य के लिए हमने आपको बताइए दिया क्या करना है, तो लिखना है सिंपल आपको हल और फॉर्मूला लिख देना है कि समांतर माध्य बराबर हो जाए कितना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं पदों का योग करने के लिए। तो 70, 110, 65, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 70 प्लस में 110 प्लस में 65। ठीक है, उसके बाद से 80, 75, 85, 80, 75, 85, फिर 80, 76, 94, प्लस में 80 प्लस 76 प्लस 94, फिर 100, 105, 110, 100, 105 प्लस 110, तो बड़ा लंबा जा रहा है भाई। फिर 103, 81 और 86,
प्लस में 103, फिर 81 प्लस में 86, ठीक है। और सबके बटे में कितना 15 है ना, टोटल गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नीचे लिख दीजिए 15। ये पदों का योग हो गया, ठीक है। अब सभी को जोड़ लेते हैं, तो पहले पीछे से एक एक अंक सबका जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 1 7 3 10 10 5 15 और ये 19 और 6 25 25 5 30 35 5 40, तो 40 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 40 का 0 और हासिल बचा है 4, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अब दूसरा अंक 8 8 16, यहाँ तो 0 है, 16 और 1 17, फिर 17 और 3 20, 6 26, ठीक है 26 और 4 30 33 और फिर हाँ ये वाला 8, तो 33 8 40 41 और ये 49 56 56 4 60 64 64 6 70 71 और ये 78 और 4 80 82 का 2, हासिल बचा फिर आपका 8, यहाँ पर लिख देते हैं 8, ठीक है। अब तीसरा, तो इसमें तो तीसरा है ये नहीं है, इसमें है 1 फिर 2 फिर 3 4 4 और ये 5 और 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13 और बटे में ये 15। अब काट लेते हैं, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 13 ही तो कम में है, तो ये भी ले लेते हैं, 3 अंक ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 15 8 120, 8 बार में 120 और बचेगा कितना 10 12 बचेगा, फिर तो 0 का आगे 12 रखेंगे, फिर से 120, 15 8 120, ये हो जाएगा समांतर माध्य, समांतर माध्य ये 88। बस इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।